नमस्कार वक्ता साथियों, स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव होने हैं और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, जिनके पास में इतिहास है तो वो इतिहास है नगर पालिका थी तो अंतिम पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद बनी तो पहले सभापति होने का सौभाग्य, यानी कि राजेश जी टेलर। जी हाँ, एक ऐसा नाम है जिसने विशिष्ट छाप छोड़ी है। और हमारे साथ में मौजूद है प्रकाश जी पंड्या, शिक्षाविद रहे हैं, लेखक रहे हैं और समाज को समय समय पर जो देने की जरूरत पड़ी माध्यम कोई भी बना हो, लेकिन ये बनते आए हैं। तो सबसे पहले राजेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार राजेश जी। सर, ये सबसे पहले तो जो कार्य आपने किया था वो कार्य आज की लोगों की जुबान पे बोल रहा है, लेकिन सहने स्थिति और आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो हालात हो गए हैं उसमें लोगों की जुबान पे एक ही है, ये नगर परिषद नहीं नगर पालिका ही ठीक थी। क्या मानते हैं आप? वहां जो सफर आपने शुरू किया था, चाहे बड़े बड़े चौराहे मैंने देखे, जनता ने देखे, कलेक्ट्री हो या फिर आपका वो पुराना बस स्टैंड वाला भाग हो, जो जनता की निगाह में सामने के सामने आया था। लेकिन आज स्थिति सड़कों की देखी जाए तो ये हो गई है कि कहीं सड़क ढूंढनी पड़ रही है। तो क्या मानते हैं आप जब ये चुनाव सामने है? मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता के जो ज्वलन मुद्दे हैं वो आपकी दोनों की जोड़ी, परम सम्मानीय हमारे गुरुजी प्रकाश जी और श्रीमाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पत्रकारिता तो हर कोई व्यक्ति करता है, परंतु आपने जो छाप छोड़ी और आज शहर की जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह जाकर आपने जिस प्रकार से मुद्दों को उठाया है और जनता का और सरकार का, प्रशासन का आपने ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस मौके पर आप स्वास्थ्य संस्था के चुनाव हमारे सामने है। पिछले 1 वर्ष से सरकार चुनाव को लेकर लंबित करती हुई शायद आज शहर का ये मुकाम आ गया है कि आज हमारे शहर की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि इस शहर को हम जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, वर्तमान में ये शहर बहुत ज्यादा पीछे हो गया है और इस शहर को अभी मूलभूत सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। और जहां तक मेरा मानना है कि हमने जो शुरुआत की थी शहर को नया आयाम देने की, चाहे वो सड़कें चौड़ी करने की बात हो, छोटी से छोटी गलियों में इंटरलॉकिंग की बात हो, और जो भी हमारे धार्मिक स्थल है चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से हो, हमने प्रयास किया था उसको सुव्यवस्थित करके अच्छा पर्यटन के रूप में विकसित करें। उसको भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया भी था। उसी प्रकार से हमारी सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जिस संस्था के प्रमुख हैं और जनता ने हमको जहाँ पर बिठाया है उस संस्था को हम किस प्रकार से मजबूत करें। मेरा सबसे पहला प्रयास रहा था जब मैंने पद ग्रहण किया 2009 में, और 2009 से 2014 के सफर में मैंने एक चीज शुरू से देखी थी कि इस नगर परिषद की जो माली हालत, पिछले 2 बोर्डों में मैं 10 साल तक पार्षद भी रहा, तो मैंने हमेशा ये देखा था कि हमेशा पैसों की कहीं न कहीं तकलीफ रहती थी। मैंने सर्वप्रथम आते ही उस चीज को कि हम एक व्यापारी के रूप में इस संस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ करें, और इसी प्रयास के कारण से आप जानते हैं चाहे वो छोटे बड़े इधर उधर भूखंड पड़े तो उसको मैंने पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया। नगर परिषद के जो हमारे स्थायी स्रोत थे इनकम के, उसको मैंने व्यवस्थित किया, और माही के बरसों पुरानी हमारी जमीनें जो थी, जो माही के कब्जे में थी, उसको भी हमने व्यवस्थित करके उसको भी हमने हमारे कब्जे में लेकर उसको भी नगर परिषद की एक बहुत बड़ी संपत्ति हमने तैयार की थी। साथ ही इस शहर की जिस प्रकार से हम जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार शहर की जो पुराने शहर की हमारी जो स्थिति है वहां पर आज यातायात इतना बाधित है और कहीं पर भी पार्किंग वगैरह या कहीं पर भी हमारे पास स्थान नहीं है। मैं सर्वप्रथम सबसे पहला काम पाला ब्रिज को आपके सामने मैंने चौड़ा करने का प्रयास किया और उस पाला ब्रिज को बहुत बड़ा स्वरूप दिया हमने। उस चौराहे को मतलब शायद हो सकता है कि आज वहां पर एक व्हीकल 2 व्हीलर जाने में भी तकलीफ आती, इसी जगह हो गई थी। आज 25-25 4 व्हीलर वहां पर रख दो तो भी कोई दिक्कत। उस पहला काम जो मेरा रोड चौड़े करने का प्रयास था वहीं से शुरुआत थी। उसके बाद आप जवाहर ब्रिज को देख लो,
आप कलेक्ट्री की बाउंड्री को देख लो, आप राती तलाई मोड़ को देख लो, आप हॉस्पिटल चौराहे के पीछे की बाउंड्री को देख लो। ऐसे कई प्रयास रहे हैं जो मेरे साथी और मेरे मार्गदर्शक कहो सम्मान्य अर्जुन जी बामनिया के सहयोग से हमने 5 वर्ष में इस प्रकार के जो पॉइंट्स थे जहां पर कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में रहती थी, वो हमने पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया। परंतु फिर भी 5 वर्ष का शायद कार्यकाल बहुत कम होता है ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि बहुत कुछ काम इस शहर में बहुत बाकी है अभी भी, और बहुत कुछ करने का इस शहर में है। जी, मुझे यह उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि आपने सारी चीजें गिना दी, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी चीज मैंने जो देखी कि मोक्ष धाम का कायाकल्प कर दिया। और मुझे आज भी ध्यान है आपका वो बयान के इसको पर्यटक स्थल बना देंगे, संकल्प था और उस संकल्पों पे आप चले भी है। लेकिन मैं भूल ये चाह रहा हूं कि आज की तारीख में जो जनता दर्द से बिलबिला रही है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या इसको परिषद से वापस पालिका पे ले आए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो व्यक्ति का अपना काम करने का अंदाज होना चाहिए, चाहे पालिका हो, चाहे परिषद हो या नगर निगम हो। व्यक्ति को अपने काम को किस प्रकार से अंजाम देना है। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पद मिलने से बड़ा नहीं होता, परंतु आपको जो नेतृत्व जनता ने दिया है, आपको जिस प्रकार से जो जनता ने चुनकर विश्वास के साथ भेजा है, उस पे आप अपना कितना मतलब उस लायक वहां पर करते हैं, ये मेन चीज होती है। जी प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि आपने अपनी सारी कहानी बता दी जो विकास कार्य किए थे, लेकिन जनता की हालत भी अपनी जगह है जी। तो ऐसे में आप के मन में भी कुछ सवाल होगा? राजेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व सभापति जी और राजेश टेलर, इन तीनों में से आम जन से क्या सुनना अच्छा लगता है? मैं तो सिर्फ राजेश टेलर के नाम से ही जाना जाता था और इसी नाम को आज भी जनता के बीच में चाहता हूं कि मेरे नाम से कभी मैं आपके शायद आप हमारा रात दिन मिलना कहीं न कहीं होता ही रहता था आपसे और आपसे भी, और बांसवाड़ा शहर की जनता जो देख रही है अभी, शायद मैंने नगर परिषद के कोई वाहनों का उपयोग नहीं किया। सरकार के द्वारा मुझे उस समय इनोवा गाड़ी के लिए पैसे स्वीकृत हुए थे, परंतु मैं क्या है कि वर्षों से मेरा एक कार्यशैली है, आप कुछ भी कह सकते हो, छोटा बड़ा दिखाने की मैं नहीं बता रहा हूँ, परंतु स्कूटी पे बराबर जनता के बीच में जाने का प्रयास करता था। और सुबह 6 बजे उठकर मेरा ये प्रयास रहता था कि प्रकाश जी के कॉलोनी की कोई समस्या है तो प्रकाश जी मुझे रिंग करते कि यार राजेश जी हम मिलना चाहते हैं, तो मैं चाहता था कि प्रकाश जी नहीं आवे और मैं वहां की सारी जनता को एकत्रित करूं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वहां पहुंचूं। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता था। नगर परिषद तक कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके नहीं आवे, वैसे उनका स्वागत है, शहर की जनता का ये पालिका परिषद है, किसी का व्यक्ति का नहीं है, परंतु समस्या को लेकर अगर व्यक्ति आता है तो हमारा वहां बैठना अनुचित है। राजेश जी, विकास कार्य या उपलब्धियों के मुद्दे पर दो श्रेणियां या 2 कैटेगरी होती है। एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य जो हमें याद होते हैं, एक बड़े महत्वपूर्ण और विकास कार्य जो जनता को या नगरवासियों को याद होते हैं। ऐसे 2 बड़े काम बताएं अपने कार्यकाल के जो आपको पक्का भरोसा है कि नगरवासियों को अभी भी याद है। पंड्या जी, आपको शायद जानकारी होगी, बांसवाड़ा शहर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरे कार्यकाल में शुरू हुई जी। जैसे कि आपको बताऊं कि रोड चौड़े करना, कोई ऐसा एक्सीडेंटल जोन हो जहां पर मतलब बहुत आए दिन मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो और हम स्वागत समारोह के रूप में एक नया आयोजन शुरू किया था बांसवाड़ा शहर की जनता के लिए, मतलब शहनाई वादन करके ने लोगों को स्वागत किया और गांधी मूर्ति से लेकर आजाद चौक तक हमने जो सजावट का कार्यक्रम शुरू किया था वो आज भी पूरी तरह से उसको एक परिपाटी बन गई और चल रहा है। ऐसे कई काम थे, चाहे मोक्षधाम का काम ले लो, जो काम शायद पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, परंतु एक हमारे में पूरी टीम जो मेरे नगर परिषद के समय जो टीम थी और हमारे विधायक महोदय अर्जुन जी बामनिया के साथ में हम हर रोज नया क्या कर सकते हैं शहर को, और कहाँ पे बाहर कहीं पे भी बड़ी सिटी में जाते थे, मेट्रो सिटी में, वहां देखते थे कि चौराहे इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की चीजें होती है। जैसे अहमदाबाद में गया था, अहमदाबाद में देखा कि आप एक सर्कल है जिस पर हमने नया आबादी बनाया है,
जो क्या नाम है, नमस्ते सर। नमस्ते सर्कल, उस प्रकार के कई चीजें हम बाहर से देखकर, चाहे वो दांडी यात्रा आप देखें या और कोई भी चीजें हैं, मतलब हमने नया करने का बहुत कुछ प्रयास किया इस शहर में। जी जी राजीव जी, ये तो सारी बातें हैं, सारे प्रयास थे, लेकिन जनता अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं और दो चीजें तो साफ है आपकी बातचीत से। एक तो आपका 5 साल का कार्यकाल कम रहा, यानी कि तमन्ना अभी जिंदा है, मुझे ये मानना है। दूसरी बात है विधायक, तो विधायक तो अभी अर्जुन बामनिया है ही है, यानी कि एक बार फिर राजेश टेलर और बामनिया की जोड़ी कल्पना कर सकती है जनता। श्रीमान जी, ये क्या है कि ये सभी आरक्षित सीटों पर होता है जी नहीं, मैं अपनी तमन्ना की बात कर रहा हूँ। ये तो भाग्य है कि वो इसको वापस ओबीसी लॉटरी में निकले ना निकले, लेकिन अगर इस प्रकार का कुछ आया या कुछ रहा तो जनता के पास हम जाएंगे और शहर के वरिष्ठ समाजजनों से भी मिलेंगे। अगर उनका मार्ग मतलब आदेश होगा तो निश्चित मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जी जी, लेकिन एक चीज मुझे भी होता है, क्योंकि बांसवाड़ा की जनता है, 1 लाख से अधिक की आबादी है। अभी वर्तमान में जो दर्द हो रहा है, इन परिस्थितियों में राजनीतिक दलों की बात की जाए, सारे के सारे खामोश नजर आते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या तीसरा दल उदय हो के आया हो। लेकिन जनता तो देख रही है कि हमारे भाग्य का उदय कब होगा, कब ये सड़क ठीक होगी। और जो हाल ही में इंदौर में हादसा हुआ है, तो जो यहाँ पर भी, समझ रहे हैं ना मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? जी जी जी। सीवरेज प्लांट को लेकर सड़कों की जो दशा है और पाइप लाइनों के पास ही वो लाइनें बिछी हुई है, तो कहीं ये दिन तो हमें नहीं देखना पड़ेगा। निश्चित ही आप बराबर इस मामले में चिंतित हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो काम हुए हैं वो निश्चित ही कहीं न कहीं दुखदायी है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने जैसे कहा कि ये लाइन से जुड़े हुए पाइपलाइन उनके पास से गुजर रही है, ऐसी कई जगह प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले समय में हमें भी दुख दे सकती है। तो निश्चित हम आने वाला बोर्ड जो भी होगा या जो भी बैठेगा, वो हम उसको निराकरण के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, बीच में मैंने अभी देखा था, वो आपने भी देखा होगा प्रकाश जी, जो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर आए थे, और बांसवाड़ा में भी कोर्ट ने उनकी नियुक्ति कर दी। बड़ा 3, 4, 5, 6 दिन जो जिसको कहते हैं ना, मीडिया लपकने को तैयार है कि आज गुप्ता जी ने क्या कहा, लेकिन उसके बाद में टाइट खुश हो गए। तो ये जो सरकारें हैं और जो घटनाएं हमारे सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारी सीमा से लगा हुआ है, वहीं पर ये हो गया, तो यहाँ पर भी तो जनता पूछ रही है। तो ऐसे में राजेश टेलर को अगर एक और मौका मिलता है, क्योंकि 320 करोड़ सीवरेज में हमने खर्च कर दिया और परिणाम नील बटे सन्नाटा। आज की तारीख में तो यही है, क्योंकि जो काम धरातल पे होना चाहिए था उनके जी शेड्यूल के अनुसार, वो निश्चित ही कहीं न कहीं कमियां रही है। उसमें शासन प्रशासन सबकी कहीं न कहीं कमियां हैं। नहीं, मैंने देखा था वो गुप्ता जी चिल्ला रहे थे कि आपने इसके साथ में ये पानी भी जाना चाहिए था, ये पानी क्यों नहीं गया, नालियां कितने दिन में बनवा दी जाएगी? दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गुप्ता जी के बारे में या किसी की नहीं करता हूँ व्यक्तिगत, परंतु मैं अपनी सोच बता सकता हूँ कि मतलब कोई बजा के या मतलब गिना के काम करवाता है, परंतु मैं आपको निश्चित आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी बात होगी तो धरातल पे हमें पूरी तरह से उसको बास में खड़े रहकर उसको कैसे किया जावे, चाहे वो यहाँ से लेकर राज्य सरकार तक हमें जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम पूरी तरह से लगेंगे। राजेश जी, अब बात कर लेते हैं आगामी नगर निकाय चुनावों की। बहुत जल्दी है, सिर पर है, 60 दिन 65 दिन जब भी हो सकते हैं। क्या मानते हैं आप कि नगर की जनता के बीच जब आप जाएंगे, एक पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, पूर्व सभापति के तौर पर और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, आपने इस बात का अनुमान तो लगाया ही होगा कि जब मैं नगरवासी या जनता के बीच जाऊंगा तो मुझे जनता का इस मुद्दे पर आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या हो सकता है? किस पर सबसे ज्यादा जनता का आक्रोश आपको झेलना पड़ सकता है? जनता का सबसे बड़ा आज की समस्या है सफाई, सड़क
मेन समस्या है, ये पूरे शहर की दुर्दशा हो रही है अभी वर्तमान में। जी। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉलोनी ऐसे मतलब है जिसमें अपन मतलब जनता को संतुष्ट माने, जी क्योंकि कहीं न कहीं जनता से अपन जुड़े हुए हैं, चाहे किसी का अच्छा मौका हो या बुरा मौका हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अपन कहीं न कहीं अटेंड होने का प्रयास करते हैं। जी तो जनता के बीच में अपन रहने के कारण से हमें ये जरूर जानकारी पूरी तरह से मिलती है कि जनता अभी वर्तमान में सड़कों को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, नगर परिषद के जो वर्तमान में अभी चल रहा है ढर्रा, उसको लेकर कहीं पे भी कोई संतुष्ट नहीं है। इससे पूर्व कि हम दीपक जी की तरफ लौटे वापस, एक मेरा आखिरी सवाल, नगर निकाय चुनावों में इस बार क्या मानते हैं आप, सीधा मुकाबला या त्रिकोणीय संघर्ष? क्योंकि जिस दल का उदय हुआ है बांसवाड़ा जिले में, तो नगर निकायों में उसकी परफॉर्मेंस को लेके क्या सोचते हैं, और एक दूरदर्शी राजनेता की दृष्टि से क्या मानते हैं आप, सीधा मुकाबला होगा या त्रिकोणीय संघर्ष होगा? जैसा कि आपको मालूम है 2009 में राजस्थान सरकार सम्मानीय गहलोत साहब के शासन में मुझे मौका मिला था जनता ने डायरेक्ट चुनने का, और वर्तमान परिस्थिति में भी शायद ऐसा माहौल चल रहा है कि सरकार शायद सीधा चुनाव करवा दे, एक वोट को पार्षद और एक वोट सभापति पर। अगर इस प्रकार का कुछ होता है जी, तो मेरा मानना है कि दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला रहेगा जी। और जहां तक पार्षद की बात है तो निश्चित तीसरे दल जो उभर के आ रहा है उसके कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक जिस प्रकार से वो भी फील्ड में लगे हुए हैं जी, और उनका जो क्षेत्र है उनसे कहीं न कहीं इक्का दुक्का आएंगे। दीपक जी जी, इस तरह की बातों से तो मुझे साफ लगा, मुझे याद आ गई लाल बहादुर शास्त्री की, क्योंकि उनकी जो शैली रही थी आपकी स्कूटी वाली यात्रा, और लाल बहादुर शास्त्री को जोड़ लूं तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, लेकिन जनता है और जनता ये जानना चाह रही है कि कब हमारे दर्द का निवारण होगा। राजेश जी के काम अपनी जगह बोलते हैं, लेकिन सड़कों का दर्द अपनी जगह चीखता है। विधायक वही अर्जुन बामनिया है, लेकिन मुझे लगता है कि विधायक महोदय भी शहर की समस्याओं से आज की तारीख में, और सांसद की तो मैं बात करता नहीं क्योंकि वो सड़क को शहर को देखते नहीं, तो आखिर हम जाए किसके पास? तो दोस्तों अंतिम बात कह दी है राजेश जी ने, और वो ये है कि हो सकता है सभापति का सीधा चुनाव हो, यानी कि आप एक उंगली तय करेगी कि दर्दनाक सड़कें मिलेगी, मौत को आमंत्रित करती सड़कें मिलेगी, और या फिर कोई सभापति नहीं राजेश टेलर होगा, और या फिर आपके बाद आए थे तो जैनो भाई। तो क्योंकि ये दो नाम ऐसे हैं कि जो लोगों के लिए वो सभापति से पहले जैनो भाई और राजेश टेलर। तो ये कमाल आपने दिखाया। तो दोस्तों अब कमाल करना है आपको, जब चुनाव होंगे तो कौन होगा आपका पसंदीदा चेहरा। बहुत और वक्त दाता हूँ, इसी तरह एक और शख्सियत के साथ हम साक्षात्कार के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ बहुत जल्द। देखते रहिए, याद रखे होंगे तीखे सवाल। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लगा हो, लेकिन क्योंकि ये जनता की आवाज है, हमारी आवाज नहीं है, हम तो जनता की आवाज है। जो जनता कहेगी वो आपको भी कहेंगे, वो बामनिया जी को भी कहेंगे, और वो राजकुमार जी रोत है जब तक सांसद है उनको भी कहेंगे। तो कोई न कोई हमारा धनी भी हो, धोरी भी हो, क्योंकि जो जोशी जी, क्योंकि राजस्थान का नाम तो हरदेव जोशी ने ही सितारों पे पहुंचा दिया था, लेकिन अब ये कहीं वो तारा जमीन पर न जाए। नमस्कार, धन्यवाद। अरे धन्यवाद साहब, टाइम दिया आपने। सर आपने दिया क्या? हम तो फुर्सत में था।